So students, we are going to start factorization chapter again with the full concept, okay, in 5 minutes. I will try to solve the full chapter in 5 minutes, okay. And today I'm using Hindi as a medium of communication because in Hindi we used to learn easily as compared to English, okay. तो हिंदी में हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर करने वाले हैं बहुत ही इजीली मेरे कॉमन लैंग्वेज में आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चे, ठीक है। फैक्टर्स चैप्टर 5 मिनट्स में करेंगे। ये बेसिक फॉर्मूले आप देख लीजिए जो कि आपको पता होंगे पहले से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यू एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये के आपको आने चाहिए, ठीक है। इसको एक्सरसाइज को इस चैप्टर को करने के लिए बस ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए जो कि ये दोनों तो है ही हैं एक जैसे, इसमें कुछ नहीं करना। प्लस की जगह माइनस यूज़ करना है तो दोनों एक ही हैं। ये भी दोनों बच्चे एक ही जैसे हैं। अगर प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो, और इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए भी आएगा एंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए भी आएगा अगर माइनस है तो। सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, प्लस में यहाँ माइनस आता है, माइनस में यहाँ प्लस आता है, ओके। ऐसा करना है, बाकी प्लस प्लस तो है ही है, माइनस माइनस तो है ही है, ठीक है। तो हम फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट करें जल्दी 5 मिनट्स में हम करने की कवर करेंगे, ठीक। तो देखो बच्चे इसमें करना क्या है बेसिकली 5 मिनट्स में आपको समझा देता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज जो है आपको कैसे करनी है। 1 2 3 4 आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। डी तो आपका मिक्सर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली आप समझिए कि ABCD समझेंगे तो डी ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी बच्चे। तो ए में जैसे कि आप देखोगे तो ग्रुपिंग मेथड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। देखो हिंदी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो क्या है कि जैसे कि इसमें क्या होगा, आपको बोलेगा कि फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड, और यू विल नॉट से ऑल्सो, बट आपको समझ जाना चाहिए। कैसे समझोगे आप देख के ऐसे समझोगे कि आपको मान लो ये मिलेगा, ठीक है, ए क्यूब प्लस ए माइनस 3 ए स्क्वायर एंड माइनस 3। तो जैसे ही अगर आपको चार ऐसे ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स और आपको नंबर मिलेंगे, नंबर में बोलता हूँ नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे नंबर 4 नंबर मिलेंगे आपको, तो आप समझ जाना कि 4 वाला है, इसका मतलब क्या होगा, मुझे कहीं ना कहीं दो दो का पेयर बनाना है इसमें। ऑलरेडी आपको 4 दे रखे हैं, दो दो का पेयर बनाना है और दोनों में सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग मेथड करना है। ग्रुपिंग मतलब आपको एक तरह से ग्रुप करना है, ठीक है। ग्रुप करके आपको इसमें से कॉमन निकालना है, बस सिंपल है। एक पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज 5A इज़ वेरी सिंपल बेटा। कुछ करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों को हमें दो दो भागों में बांट देना है। अगर कभी 5 हो गई तो समझ जाना कि उसको 4 बनाना है, हाँ, ठीक है। तो दो दो के ही पेयर बनाने हैं इसमें, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो इसमें दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों में ए क्यू और ए में बेटा ए कॉमन है। तो ए कॉमन है तो क्या होगा यहाँ पे ए। अब देखो A3 है, ए की पावर 3 हम कैसे लिखते हैं, ए की पावर 3 हम लिखते हैं बेटा A3 मतलब होता है ए इंटू ए। तो जब ए की पावर 3 है तो ए, अगर एक ए बाहर ले लेता हूँ मैं तो कितने बचे, 2। तो यहाँ क्या बचेगा, A2 बचेगा। अच्छा प्लस का प्लस ही रहेगा बच्चे। 1 ए था, एक ओनली 1 था, मैंने वो बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 1, खत्म। यहाँ से देखो 3 कॉमन है, ए तो नहीं है, 3 कॉमन है तो -3 ले लूँगा मैं। इसमें क्या बचेगा 3A स्क्वायर में से 3 ले लिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा ओनली। माइनस देखो हम अब ये देखो सिंबल का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, क्या आएगा प्लस। और ये कौन बताएगा, मुझे यही बता देगा कि बेटा यहाँ पर यही आएगा। इसीलिए कुछ ये बहुत ईजी होती है फैक्टराइजेशन, क्यों, क्योंकि खुद ही बता देता कि क्या आने वाला है। और अगर दोनों सेम आ गए ना तो समझ जाना कि हाँ हम सही कर रहे हैं। और वेरीफाई करना होता है, ऐसा नहीं कि सेम कॉपी कर दो, ऐसा नहीं होता। 3 माइनस प्लस 1, ओके। So you can see that both the brackets are same. So write this bracket as a first part of the answer. तो ये हो गया, कितना इजी है। ऐसे ही बेटा सारे होंगे 5A के सारे सम्स होंगे ऐसे ही होंगे। कभी अगर आपको लगे कि 4 की जगह 5 है या ऐसा कुछ है तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। एक और करा दे रहा हूँ आपको 15 वाला क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ वाला था, आपको 15 वाला करा देता हूँ। जैसे कि वाई स्क्वायर है माइनस ए प्लस बी वाई प्लस ए बी है, ऐसे कुछ करके होगा। तो क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी वाई प्लस ए बी। देखो हो गया 4। जब 4 हो गया तो क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है। आप इसको कॉमन लेंगे तो देखो इसमें देखने को कॉमन मिलेगा कि आपको यहाँ पर वाई कॉमन है तो वाई ले लेते हैं। वाई 2 थी तो एक वाई रह गई, अंदर एक वाई रहेगा। ए वाई थी तो वाई तो चली गई तो सिर्फ क्या बचा, ए बचा। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी कॉमन है तो बी ले लीजिए। वाई माइनस माइनस प्लस देन माइनस ए, देखो सेम ब्रैकेट आ गया। अब जब सेम ब्रैकेट आया था इसका मतलब क्या हम सही कर रहे हैं। तो वाई माइनस ए एंड बचा कुचा क्या होगा वाई एंड ये बी माइनस बी हम ले लेंगे सेकंड ब्रैकेट में। बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं कहता हूँ वीक से वीक बच्चा भी समझ लेगा और जो होशियार है वो एक ही बार में समझ लेगा, दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, इतना इजी चैप्टर है, ठीक है। और जैसे कि अगर देखना चाहोगे आप तो कोई अगर आपको और प्रॉब्लम होगी तो आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है बच्चा। इसमें तो इतना मेरे हिसाब से बहुत है, ठीक है।
ये ए के लिए जहाँ मोस्टली ग्रुपिंग करवाएगा, ठीक है बच्चे, ग्रुपिंग ही करना है, सिर्फ और सिर्फ मैचिंग करनी है, पेयर बनेंगे 2 2 2 2 के, आप देख लेना, ठीक है। अब मैं सेकंड एक्सरसाइज पे आता हूँ। 5B में क्या करना है बच्चे, 5B में मैं पहले कल कराया था मैंने, आप वीडियो देख लेना। 5B में क्या होता है, जैसे कि a² + 10a + 24 है, ठीक है। तो करना क्या बच्चे, a² + 10a एंड 24 है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें 3 दिए हैं, तो करने कितने हैं 4, क्योंकि हम 4 पढ़ के आए थे ग्रुपिंग मेथड में, तो 4 कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसको 3 को हमें 4 बनाने हैं नंबर्स, ठीक है। नंबर बोलूँगा मैं, ठीक है बेटा, वेरिएबल्स वगैरह आपको मैथमेटिकल जो टर्म्स हैं वो मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ बेटा, सिंपल बात में समझा रहा हूँ ताकि वीक बच्चे को समझ में आ सके, वीक से वीक बच्चे को समझ में आ सके। तो 3 है, 3 को 4 बनाना है, कैसे बनाएंगे बच्चे, a², इसमें लास्ट वाले नंबर को जो 24 है उसका हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम कुछ इस प्रकार लेना, फैक्टर कर लेना, मतलब कुछ इस प्रकार करना कि प्लस करने पे तो आए 10, या प्लस माइनस करने पे तो आए क्या आया है 10, और इंटू करने पे आए हमेशा 24। तो क्या हो 6 4 24, और 6 + 4 = 10, बन गया ना बात। और प्लस कैसे मालूम पड़ेगा, प्लस ही करना है क्योंकि प्लस सिंबल लगा हुआ, तो मोस्टली प्लस ही आपको करना है, ठीक है। तो प्लस 6 + 4 a + 24, देन a² + 6a + 4a = 24, दोनों बन गया इसकी तरह से, बन गया ना, 4 बन गए, तो कॉमन ले लो, a कॉमन आ गया, तो a2 में से अगर a कॉमन निकला तो क्या बचा a, एंड देन 6, क्या बचेगा बच्चे 6 बचेगा, ठीक है। देन इसमें क्या है 4 ले लो, a + 6 ले लिया। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आंसर हमारा सही है बच्चे। तो बस कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी चैप्टर है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब मान लीजिए एक और हो, जैसे कि मैं आपको ये करा दे रहा हूँ 3a² - a - 2a। इसमें अगर यहाँ पहले नंबर में कुछ नहीं दे रखा, 1 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान लेते हैं, अगर तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाले नंबर का फैक्टर ले लो। अगर यहाँ पे पहले नंबर में कुछ दिया हुआ है तो इसमें इसका इंटू करते हैं लास्ट वाले नंबर में, एंड लास्ट नंबर में इंटू करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू फैक्टराइज। अब लास्ट नंबर में क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज नहीं, रीअरेंज कर लेंगे। तो 3a² - 2a - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3a² को मैं 1 से माइनस करूँगा, 3 आएगा, क्या आएगा बच्चे 3, ठीक है। ध्यान रखना इसकी फॉर्म भी होती है a² + a देन नंबर होना चाहिए, ओके। ऐसे ही हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है। अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, पहले सिंपल कर लेते हैं। तो देखो 3 × 3, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 तो हो गया इंटू में, एंड 3 - 1 कितना हो गया 2, मालूम कैसे पड़ा मुझे, इससे मालूम पड़ा, इससे माइनस से। तो 3 - 1 और a माइनस करना है चाहे प्लस करना है, ये मालूम पड़ जाता है पहले से, ठीक है, इजी चैप्टर है। प्लस ये आ गया, दोनों में कॉमन ले लीजिए, 3a - 1 + 1 a - 1। अब a - 1 a - दोनों आ गए, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो a - 1 यहाँ आ गया और 3a + 1 यहाँ आ गया। सेकंड एक्सरसाइज अभी कंप्लीट है। अब थर्ड एक्सरसाइज पे आ जाइए। थर्ड एक्सरसाइज और ही ज़्यादा सिंपल है, जो कि मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ कराए थे वैसा ही है बच्चे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने यहाँ कराया था आपको, यहाँ पर देखा था कि हम ये दो ये वाला कर चुके हैं, ग्रुपिंग मेथड भी कर चुके हैं, और ये वाला भी हम कर चुके हैं एक्सपेंड वाला। अब ये आएगा इस वाले नंबर पे, ठीक है, इस वाले नंबर पे तो करेंगे। तो ये बोल रहा है 25a² - 9b²। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा a² - b² वाला। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये देखो 2 ही हैं, ओनली 2 हैं, बनाने में मुझे 4 हैं, प्लस मैंने ये भी देखा। इसमें पता है कैसे मालूम पड़ जाएगा, जब भी आप देख लोगे किसी का स्क्वायर वाला नंबर दे रखा है तो आप समझ जाना कि हाँ ये क्या है, थर्ड एक्सरसाइज से दे रहा है, और ये स्क्वायर भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जरूर थर्ड एक्सरसाइज से होगा। तो नंबर कुछ ऐसे देगा 4 2 × 4 5 25 36 इट इज़ 64, ऐसे देगा नंबर बेटा आपको, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर होता है हमें मालूम है, और ये ए का ऐसे हो जाएगा -3b का होल स्क्वायर। जब हमें मालूम पड़ गया कि ये दोनों ये स्क्वायर हैं किसी के, तो फिर हमारा ये क्या हो गया, a² - b का स्क्वायर की फॉर्म में हो गया, इसकी फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया। हमारे लिए a क्या है 5 है, b क्या है हमारे लिए 3b है। तो अब दोनों को क्या करेंगे, इसकी फॉर्म रख देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। तो एक ए हमारा है ना, और बी हमारा ये है, तो एक बार मैं एक ओ प्लस बी के साथ प्लस कर देता हूँ, और एक बार कर देता हूँ माइनस। लो हो गया। इसमें क्या है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। अब आ जाएगा इसका सेकंड क्वेश्चन, कोई भी ले लो। मान लीजिए a4 दे रखा है, -1 दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, ये हमें मालूम है a² का स्क्वायर है, स्क्वायर मत लिखना है। और 1 तो इतना अच्छा है, इसमें 1 अगर दिख जाए तो समझ जाना 1 का कितना भी स्क्वायर करेंगे 1 ही आता है। तो 1 का स्क्वायर और आप ऐसे ही कर देते हैं, बन गया हमारे लिए ए इसकी बन गई फॉर्म। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो एक बार क्या कर दूंगा बच्चे, प्लस कर दूंगा, और एक बार क्या कर दूंगा बच्चे, माइनस कर दूंगा। अब बस बच्चों ये याद रखना, इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर माइनस आता है तो एक बार देख लेना कि कहीं ये द्वारा फॉर्म बना तो नहीं रहा, तो ये बना रहा है। तो a² + 1 तो है ही,
प्लस वाले में हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, माइनस वाले में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी स्क्वायर है किसी का, ये ए का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो हो गया ना। तो क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस 1 और ए प्लस 1 एक बार प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो बच्चे, माइनस कर दो। लो, और इसको सिंपल में लिख दो तो सारा ब्रैकेट डाल देना, अब इजी हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे डी वाले पे। 5C था बेटा ये, अब 5D कर लेंगे। और लास्ट वाला तो पूरा है ही है उसका मिक्सर, ए क्यूब माइनस 27। ए क्यूब माइनस 27 क्या है बच्चे, जैसे कि ये क्यूब बना रहा है, ये है क्यूब, ये भी क्यूब है बच्चे। इसमें कैसे मालूम पड़ेगा, इसमें देखेंगे कि क्यूब होगा किसी का। अब ये स्क्वायर तो होता नहीं 27, लेकिन क्यूब होता है 3 3 9 27, तो ये 3 का क्यूब है। आराम से सब मालूम पड़ जाता है। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, जो भी इस्तेमाल करना चाहो आप, उसको क्वेश्चन बताएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, अगर माइनस है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ए माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे, फिर सब प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अभी लिखेंगे इसका स्क्वायर प्लस ए बी, 3 इंटू ए, 3a, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3a। आपको 3a पहले मिलेगा बुक में, आंसर शीट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना कि ये अरेंज कर लिया है, वो फॉर्मूला बोलने का तरीका है। ठीक है बच्चों, अब आ जाएगा ये हमारा हो गया। कहीं गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। और इसका कोई और पार्ट कर लेते हैं, मान लीजिए 8a क्यूब और 27 है माइनस बी क्यूब और 8 है। ये सब सिंपल है, आप देखोगे सारे क्यूब के होंगे। इसमें स्क्वायर के नंबर दिखेंगे आपको, इसमें क्यूब के नंबर दिखेंगे। इसमें 3 दिखें तो समझ जाना कि 4 करने हैं, फिर ग्रुपिंग मेथड करना है। 4 दिखेंगे ऑलरेडी, इसमें कॉमन ले लेना, कितना ईजी है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन और कोई दिक्कत होती है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, और आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखो ये किसका क्यूब है, ये 8 होता है, 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, इसमें ए लगाए तो ये हो गया क्यूब, माइनस, और माइनस भी होगा इसमें, प्लस भी हो, माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यूब जरूर होगा, b/2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। फॉर्मूला क्या होता है माइनस वाले में, एक बार तो स्टार्टिंग में तो माइनस ही होता है, और दूसरे ब्रैकेट में सब प्लस होंगे। तो ए स्क्वायर करो तो ए का स्क्वायर कितना हो, यानी कि 2a/3 का होल स्क्वायर, और प्लस बी का, और प्लस ए बी, 2a क्या होगा बच्चे, 2a, वो यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2a/3 इंटू b/2, ये कटेगा 2 से 2, अब ये कुछ नहीं कटेगा, तो ab/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a/3 माइनस b/3, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 9 प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना 4, और प्लस ab/3, हो गया ख़त्म बेटा। यही है इसका। डी वाला जो है 5D है वो मिक्सर है बेटा, तो सुनना की नहीं है। 5 मिनट्स में आपने सारा समझ लिया होगा। 5 मिनट्स तो नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया थोड़ा टाइम, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, धीरे धीरे समझाया। आप इसको दोबारा से एक बार ट्राई करना। अगर आप इतना सीख गए तो सवाल, ज़्यादा सवाल करना सीख गए, तो आप कम से कम बेस मजबूत हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो, बस कमेंट कर देना, मैं आपको सारी एक्सरसाइज करा दूंगा इसकी। 5D के 5 आपको चैप्टर इतने अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सबसे सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है ये। ठीक है बच्चों, ओके।